तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रोहित कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने जेनेटिक्स कुछ बेसिक्स को डिस्कस करा था, जैसे कि उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। हमने जीन के बारे में डिस्कस करा था, हमने हेटेरोजाइगस होमोजाइगस के बारे में डिस्कस करा था। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी थी जिसका नाम होता है एलील, और ये एलील डिप्लॉइड सेल में कितने होते हैं, हैप्लॉइड सेल में कितने होते हैं, और या फिर ऐसे कौन से जीन होते हैं जिनके ट्रिपल एलील भी होते हैं। जैसे जिन हमने एग्जाम्पल दिया था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, उसे हम मल्टीपल एलिलिज्म भी कहते हैं। तो चलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल एक्सप्रेशन और आपका पुनेट स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं पुनेट स्क्वायर की। पुनेट स्क्वायर क्या होता है? एक तरीके से विजुअल वर्जन होता है हम एक इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करने का। देखो, हम एक तरीके से इनहेरिटेंस को दो वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, दूसरा है पुनेट स्क्वायर। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब है एक तरीके से मैथमेटिकल वर्जन में इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करना। अब हम इन इनहेरिटेंस को मैथमेटिकल वर्जन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर हम बात करें विजुअल वर्जन में हम कैसे इनहेरिटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुनेट स्क्वायर की। पुनेट स्क्वायर का जो डिस्कवरी थी वो करी थी साइंटिस्ट थे हमारे रेजिनाल्ड रेजिनाल्ड सी पुनेट। उन्होंने डिस्कवरी करी थी। अब उन्होंने कैसे बताया, तो चलो देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, कैसे वर्जन होता है, कैसे आप उसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम जीन को ही लेते हैं। हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम एक जीन को लेकर के आगे चलते हैं, एक जीन। तो जीन फॉर एग्जांपल हमने हाइट ले लिया। हाइट, ये क्या हो गया? आपका एक कैरेक्टर है हाइट, और इसके दो ट्रेट होंगे हाइट के, या तो टॉल होगा या फिर वो डॉर्फ होगा, स्मॉल टी। या तो वो टॉल होगा या फिर वो डॉर्फ होगा। अब दो इंडिविजुअल हम कंसिडर करते हैं, एक इंडिविजुअल ये है और एक इंडिविजुअल ये है। अब इन दोनों इंडिविजुअल के पास या तो एक टॉल होगा या फिर ये डॉर्फ होगा। तो एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया। अब इन दोनों की जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो इंडिविजुअल मिलता है फाइनली, उसके पास ये सारे के सारे हेटेरोजाइगस हमें मिलेंगे। आप चाहें तो इसमें क्रॉस करा के देख लीजिए, सभी के सभी आपको हेटेरोजाइगस मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को कहा गया F1 जनरेशन। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, F1 जनरेशन, या फिर हम बात करें इसी को हम फाइलियल वन कहते हैं, फाइलियल वन जनरेशन। अब इस फाइलियल वन जनरेशन को अगर हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं इसी के साथ, इसी के जैसे जीनोटाइप के साथ, मतलब कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इन दोनों की जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमें हमेशा चार तरीके के गैमेट मिलेंगे। एक हमें मिलेंगे कैपिटल टी, एक मिलेगा हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमें मिलेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कुछ इस तरीके के गैमेट्स हमें मिलते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें रिप्रेजेंट करना है इन्हें कैसे? पुनेट पुनेट स्क्वायर में। तो पुनेट स्क्वायर में जब हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। ये बॉक्स बना लिया हमने, और फाइनली हमारे जितने गैमेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये साइड किधर का है? ये मेल का है और ये फीमेल का है, ये फीमेल साइड। तो यहाँ पर हम रखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी हमने रखा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब हम इन दोनों की क्रॉस कराएंगे तो हमें कैपिटल टी, इन दोनों की क्रॉस कराएंगे तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये आपने जो स्क्वायर बनाया है इसी को कहा जाता है पुनेट स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं हम विजुअल वर्जन ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर हम कहें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस, पुनेट स्क्वायर इसी को कहा जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये आपको कैसे मिल रहे हैं, ये दो आपको मिल रहे हैं एकदम पेरेंटल टाइप, या फिर हम बात करें तो ये होंगे आपके फिनोटाइप की बात करें तो इसमें आपके ये इन तीनों का 1 2 एंड 3, ये 1 2 3 तीनों के तीनों टॉल होंगे, तो फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो। या फिर हम फिनोटाइप की बात करें और हम लिख देते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप हो जाता है आपका 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ, 3:1। ये होता है फिनोटिपिक रेशियो। जब हम इसके जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, जीनोटिपिक रेशियो की, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जीनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप का मतलब होता है एक तरीके से उसके इंडिविजुअल के अंदर जो उसके एलील का कॉम्बिनेशन है। एलील का कॉम्बिनेशन कैसा है? कैपिटल टी। आप कहीं और कैपिटल टी दिख रहा है? नहीं, तो इसका जीनोटाइप 1, पहले बॉक्स का। अब दूसरे बॉक्स का देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है? यहाँ पर एक है, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ये दूसरा है। तो यहाँ पर कितना हो गया? इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो उस तरीके से फिर से एक रेशियो, और यहाँ पर स्मॉल टी कितने हैं? एक। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आपने निकाल लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो इसी तरीके से आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी निकाल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कैसे, ठीक है।
तो देखो, आपने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, आप जिसमें हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन सी होती है, जिसमें हम एक जीन को लेकर के चलते हैं, एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ ट्रेट को लेकर के चलते हैं। हमने दोनों के बीच में देखा कि किस तरीके से हमने क्रॉस करी, फिर उसके बाद सेल्फिंग करी, और हमारे पास हमने पुनेट स्क्वायर बनाया, और पुनेट स्क्वायर से हमने कैसे जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट करा। तो इसको हम बायनोमियल एक्सप्रेशन के टर्म्स में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले से डायहाइब्रिड क्रॉस के टर्म्स में देख लेते हैं, या फिर हम साथ साथ लेके चलते हैं। हमने देख लिया पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर के बारे में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन की तरफ, उसे भी देखते हैं। हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये हमने डिस्कस कर लिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पुनेट स्क्वायर। अब हम बात करते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन की तरफ। बायनोमियल एक्सप्रेशन, बायनोमियल एक्सप्रेशन में आप लोग किस तरीके से, बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है, जब मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोग पढ़ते हैं। यहां पर भी सेम ही होता है, ए प्लस बी की पावर एन लिखते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ जीन पेयर, नंबर ऑफ जीन पेयर। देखो, ए और बी यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं दोनों अलील्स को, ये दोनों अलील्स हैं, कि आपके कितने अलील्स हैं, दो अलील। अब जैसे हमने शुरुआत वहीं से लेते हैं, एक ये मेल हो गया, एक ये फीमेल हो गया, इसके पास कैपिटल टी, इसके पास स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों की क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हमने F1 जनरेशन कहा था, F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन के बाद हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी जब हम क्रॉस कराएंगे, मतलब अब ये दोनों पेरेंट्स हैं, ये मेल है या फिर ये फीमेल है, या फिर ये फीमेल है या फिर ये मेल है, कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनली हम इसमें बायनोमियल एक्सप्रेशन लॉ लगाते हैं। अब हम देखते हैं अलील कितने हैं हमारे पास, अलील कितने हैं, दो हैं, या तो कैपिटल टी निकलेगा या फिर स्मॉल टी निकलेगा, या फिर इधर से और स्मॉल टी निकल सकता है, स्मॉल टी, या फिर इधर से कैपिटल टी निकल सकता है, यही हो सकते हैं और कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास दो अलील हैं, एक है कैपिटल टी प्लस हमारा स्मॉल टी। अब नंबर ऑफ जीन्स हम किस कैसे बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीन की, नंबर ऑफ जीन यहाँ पे कितने हैं, एक है, यहाँ पर एक नंबर ऑफ जीन। अब हमें क्रॉस करानी है, अब हम इधर का देख लेते हैं, ये हमारे पास कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीन कितने हैं, एक है। अब इन दोनों की जब हम क्रॉस कराते हैं तो टी प्लस कैपिटल टी प्लस होल स्क्वायर। अब ये आपका कुछ बायनोमियल एक्सप्रेशन की तरह दिख रहा है, आप लोग देखो यहाँ पर ये कुछ दिख रहा है कि बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, टी स्क्वायर प्लस टू टी कैपिटल टी प्लस आपका टी स्क्वायर। तो इस तरीके का कुछ हमें कॉम्बिनेशन मिलता है। तो जब आप देखोगे, इसे सॉल्व करोगे, तो टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी टी प्लस टू टी कैपिटल टी प्लस टी टी, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको जीनोटिपिक रेशियो मिल जाएगा 1:2:1। ये था जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। अगर आप इसका फिनोटिपिक रेशियो देखो, फिनोटिपिक रेशियो जब हमने स्टार्टिंग में लिया था, आप कैपिटल टी कैसे था, टॉल था, और ये स्मॉल टी कैसा था, डॉर्फ था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फाइनल F1 जनरेशन आई थी, इसी इसी में क्या कहते हैं, हमने कहा था कैसा है, ये टॉल होते हैं सारे के सारे। तो इस तरीके से फिनोटिपिक रेशियो अगर आप देखोगे तो इनका क्या बनेगा, इस वाले एलिलिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो, जल्दी बताओ फटाफट। देखो, इसका हो जाएगा आपका 1, एक तो ये हो गया टॉल, एक ये हो गया टॉल, दो तो कितने हो गए, 3 टॉल रेशियो 1 डॉर्फ। तो देखा आपने किस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पोनेट स्क्वायर देख लिया, और किस तरीके से आपने बायनोमियल एक्सप्रेशन के जरिए आपने सॉल्व करा मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। तो दोनों में से आपने किस तरीके से फिनोटिपिक रेशियो निकाला, कैसे आपने जीनोटिपिक रेशियो निकाला, आप सीख चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डायहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। तो अब हम बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस की, डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, इसी में हम देखेंगे सबसे पहले पोनेट स्क्वायर, सबसे पहले हम बनाएंगे पोनेट स्क्वायर, ये नीचे बना हुआ है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है इसलिए मैंने इसका फिगर ले रखा है, वरना आपको अभी इसी में समझा देंगे पोनेट स्क्वायर। डायहाइब्रिड क्रॉस में आप कितने जीन लेते हो, दो जीन लेते हो, दो जीन लेते हैं। एक हमने ले लिया हाइट का, और एक ले लिया हमने कलर का। ठीक है, या फिर आप हाइट की जगह आप शेप का ले सकते हो, जैसे कि इसमें चलो हम शेप का ही लेके चलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, शेप का। और एक लेते हैं कलर का। अब शेप उसकी कैसे हो सकती है, राउंड हो सकती है और रिंकल्ड हो सकती है।
मतलब एक तो गोल हो सकती है, एक उसकी सिकुड़ी हुई हो सकती है। सिकुड़ी हुई, रिंकल्ड का मतलब सिकुड़ी हुई होता है ना, जो सिकुड़ जाती है या फिर हम बात करें कंस्ट्रक्ट हो जाती है। एक सा होता है येलो, एक होता है ग्रीन। अब इसमें से डोमिनेंट ये है और ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो हम यहाँ पे 2 जीन लेकर के चल रहे हैं और अलील कितने होंगे? 4 तरीके के अलील होंगे। 4 अलील आएंगे हमारे पास, मतलब 2 पेयर ऑफ ट्रेट आएंगे और 2 पेयर ऑफ लीड्स आएंगे। देखो किस तरीके से। हमारे पास एक जो इंडिविजुअल है उसमें सारी डोमिनेंट डोमिनेंट ट्रेट रखते हैं, मतलब उसकी राउंड एंड येलो। एक इंडिविजुअल हमारे पास मेल ये है और दूसरी तरफ फीमेल रिसेसिव। तो ये हमने 2 इंडिविजुअल ली। इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें किस तरीके के इंडिविजुअल के जीनोटाइप मिलेंगे? कुछ इस तरीके के। ये आपको जीनोटाइप मिलेंगे। अगर हम अब इसकी सेल्फिंग कराते हैं, सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह चल रहे हैं, इसमें कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आर आर वाई क्रॉस विद आर आर, इनकी क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है, हम फिर से एक बार देखते हैं, जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई तो हमें कितने टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे? देखो, एक तो ये आर मिलेगा, प्लस हमारा एक ये आर मिल सकता है, फिर एक वाई मिल सकता है, प्लस हमारा एक ये वाई मिल सकता है। ये हम पहले पुनेट स्क्वायर से देखें, तो चलो पुनेट स्क्वायर से देखते हैं। इसे कैंसिल करते हैं, वेट मिनट, इसे कैंसिल करते हैं। तो हमें कितने जीनोटाइप मिल सकते हैं? एक ये मिलेगा आर वाई, एक ये मिल सकता है, और एक एस ये मिलेगा, और एक आपका ये मिलेगा। और सेम यही साइड होगी इधर, यहां से भी हमें यही जीनोटाइप मिलेंगे, ये भी हम यही गैमेट्स मिलेंगे। स्मॉल। तो जब हम इन दोनों की क्रॉस कराएंगे तो इन दोनों की क्रॉस कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। आप लोग देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो उसी तरीके से सेम आपको यही मेल और फीमेल के दोनों को मिलेंगे। इसको मेल आप मेल मान लो, या फिर इसको आप फीमेल मान लो, या फिर आप इसको मेल मान सकते हो, या फिर इसे फीमेल मान सकते हो, कुछ भी सकते हो आप। तो इन दोनों की क्रॉस कराते हैं तो हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई, तो इनकी जो हम करो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इस तरीके के हमें सारे के सारे गैमेट्स मिलते हैं। अब आप जब इनको देखोगे डायहाइब्रिड क्रॉस का, ये हमने जो पुनेट स्क्वायर बना रखा है, इसी को हम कहते हैं बेटा पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर इसी को कहा जाता है। अब इस पुनेट स्क्वायर में डायहाइब्रिड क्रॉस के आप लोग देखो किस तरीके से आपको जीनोटाइपिक रेशियो मिलेंगे। अगर आप इसका ये जीनोटाइप देखो, ये कितनी बार आ रहा है बेटा? जीनोटाइप अगर रेशियो निकालें, जीनोटाइपिक रेशियो ये कितनी बार आ रहा है? एक बार। और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितनी बार आ रहा है बेटा? दो बार। तो इसका रेशियो कुछ आपको मिलेगा इस तरीके से, 4:2, रेशियो 1:1। ये कुछ इतना बड़ा आपको जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा। और फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो आपके पास आएगा 9:3:3:1। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है बेटा, ये आपको फिनोटाइपिक रेशियो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये था आपका पुनेट स्क्वायर के तरीके से आप डायहाइब्रिड क्रॉस में पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। और अब हम देखते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन के टर्म में। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बायनोमियल एक्सप्रेशन में हमने वहीं से लेते हैं स्टार्टिंग से ही। एक हमारा ये मेल था जिसके पास आपके डोमिनेंट ट्रेड थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये था ये मेल। और दूसरी तरफ फीमेल थी, उसके पास हमारा क्या था? स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों की जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास मिलते हैं हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनके जब हमें गैमेट्स मिलेंगे तो किस तरीके से मिलेंगे? बायनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं अब हम। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है, और हमें क्या मिल सकता है? स्मॉल वाई प्लस कैपिटल वाई, ये। और उसी तरफ जो हम इनकी सेल्फिंग करा रहे थे, तो इसी के मेल फीमेल की जो होगी उनके पास भी सेम, इससे हम सेल्फिंग कराएंगे तो होगी। अगर हमने इसे मेल माना है तो उसके बाद हम सेल्फिंग करा रहे हैं तो इसके पास भी सेम ही होंगे। तो इन पे हमें कैसे मिलेगा? कैपिटल आर प्लस आर और कैपिटल वाई प्लस वाई। तो अब हम जब इन दोनों की क्रॉस कराएंगे, इनके गैमेट्स की क्रॉस कराएंगे, और जब आप इनके गैमेट्स की क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आर प्लस आर इसका होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस कैपिटल वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि आप देख लो, एक ये रहा, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, एक ये रहा और एक ये, तो इनकी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके का आपको कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेशियो कुछ इस तरीके का आएगा, वही जीनोटाइपिक रेशियो आपको मिलेगा। जीनोटाइपिक रेशियो
आपको मिलेगा लास्ट में। आप चाहें तो सॉल्व करके देख लेना, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 आर वाई स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल, ये वाई का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर प्लस 2 वाई स्मॉल। तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा। अब अगर आप इनको निकालोगे तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो रेशियो आपको निकलेगा 1:2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 और 2:1 रेशियो 2:1। ये कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। और फिनोटिपिक रेशियो आपको सेम टू सेम वही मिलेगा, फिनोटिपिक रेशियो जो आपको पुनेट स्क्वायर में मिला था। मतलब आप अगर देखेंगे तो आप चेक कर पाएंगे 9:3:3:1, कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। तो देखा आपने किस तरीके से सॉल्व करा हमने बायनोमियल एक्सप्रेशन के टर्म में डायहाइब्रिड क्रॉस को और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। मतलब कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल्स के लॉ को, मेंडल्स लॉ। मेंडल्स ने अपनी जब एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने देखा, उन्होंने 3 तरीके के फिनोमेना को ऑब्जर्व करा। सबसे पहला उन्होंने फिनोमेना था, उसको नाम दिया उन्होंने डोमिनेंस। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेन द टू डिफरेंट अलील ऑफ अ फैक्टर, फैक्टर तो यहाँ पे उन्होंने जीन कहा था, जीन को उन्होंने फैक्टर कहा था, आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ओनली वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। मतलब जितने भी एलीलिक कॉम्बिनेशन होंगे, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, हाइट के लिए, अगर यहाँ पर हाइट के लिए अगर 2 अलील हैं, एक टॉल है और एक डॉर्फ के लिए है, तो इसमें से कोई एक ही एक्सप्रेस होगा, और जो एक्सप्रेस होगा उसे उन्होंने डोमिनेंट कहा। वाइल द अदर रिमेन्स हिडन और रिसेसिव, और जो नहीं एक्सप्रेस होगा उसे उन्होंने रिसेसिव कहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉर्फ जो है ये शो नहीं हो रहा है तो इसे उन्होंने रिसेसिव कहा, और जो शो हो रहा है उसे उन्होंने डोमिनेंट कहा। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, जिसे हमने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो मेरा अगर इससे पहले वाला, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि गैमेट का सेपरेशन किस तरीके से हो रहा है, या फिर हम बात करें, हमने जीन के बारे में बात करी थी। जब हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? मियोसिस प्रोसेस के थ्रू हमारे गैमेट्स बनते हैं। द टू अलील्स ऑफ अ ट्रेट सेपरेट, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेट के अलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गैमेट रिसीव ओनली वन अलील सेल। मतलब जैसे गैमेट थे, ये एग और स्पर्म, स्पर्म जो फॉर्मेशन होता है ये मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है, उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, कुछ अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं। और यही मियोसिस में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं और आपके 4 सेल्स बनते हैं। इसी को हमने कहा था रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इनके ऊपर सेम जीन होंगे, सेम जीन प्रेजेंट होंगे। अब वो सेम जीन होंगे, एक मदर से होता है, एक फादर से होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइट का जो जीन है, हाइट का जो जीन था कैपिटल टी स्मॉल टी, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, उसमें से एक होता है मदर से, एक होता है फादर से। तो जब इनमें गैमेट फॉर्मेशन होगा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के थ्रू, इसे हमने रिडक्शनल डिवीजन कहा था। तो यही रिडक्शनल डिवीजन फाइनली एक अनदर सेल में जाएगा कैपिटल टी, और दूसरा अनदर सेल में जाएगा स्मॉल टी। इसी तरीके कैपिटल टी और स्मॉल टी ये अलग अलग सेल में सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा था कि टू टू अलील्स ऑफ अ डिफरेंट ट्रेट सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गैमेट रिसीव ओनली वन अलील। मतलब एक ही अलील जाएगा ईच गैमेट के पास। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वन गैमेट रिसीव वन अलील ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है? अ हेटेरोजाइगस प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ अ गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी। फॉर एग्जांपल यहां से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर आपको कुछ एलिलिक कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दे दिया जाए, या फिर आपको बात करें, ये तो एक मोनोहाइब्रिड हो गया, यहाँ पे हाइट की बात होगी। अगर हमने यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर ली तो यहाँ पर आपको कैपिटल टी, ठीक है, और कैपिटल वाई ये दे दिया गया। तो आप किस तरीके से बताएंगे कि इसमें कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे? यहां से आपको 2 तरीके के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, सबसे पहला कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां से आपको कितने, यहां से भी आपको 2 ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल वाई। लेकिन जब ये तो हो गए आपका एक तरीके से होमोजाइगस कंडीशन। अब हम जब हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात करते हैं, हेटेरोजाइगस, ये तो हेटेरोजाइगस है, इसमें अगर हम हेटेरोजाइगस लेते हैं, हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहां से आपको 4 तरीके के गैमेट मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहां से आपको 4 तरीके के गैमेट मिलेंगे। तो
इस तरीके के क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में बहुत बनते हैं कि किस तरीके से आप टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन देख सकते हैं या फिर पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है 2 की पावर n का। n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। यहाँ पे देखो आप कितने हेटेरोजाइगस हैं, आपके यहाँ पर 2 हेटेरोजाइगस है। एक ये हेटेरोजाइगस, एक ये हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे 2 जाएगा, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो 4 4 टाइप के आपको गैमेट्स यहाँ पे मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लास्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का जो ये लॉ है ये कहता है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कंसीडर्ड, द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट इज इंडिपेंडेंट टू द अदर। मतलब कि जब किसी प्लांट के बीच में क्रॉस होती है तो उसके बीच में उसकी हाइट का जीन और उसके कलर के जीन में कोई लिंक नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालते और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं और सेग्रीगेट होते हैं या फिर हम कहें सेपरेट होते हैं। जैसा आपने इससे पहले वाले लॉ में पढ़ा था कि जो ईच गैमेट होता है वो वन अलील कैरी करता है, उसी तरीके से जो हाइट का जीन है या फिर जो कलर का जीन है, इनके जो दो पर्टिकुलर ट्रेट हैं या फिर हमने अलील की बात करें तो ये अलग इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, वो अपने तरीके से सेपरेट होंगे। तो सिंप्लीफाइड वर्ड में अगर हम कहा जाए ट्रेट लाइक सीड कलर एंड सीड शेप, मतलब एक तरफ कलर का है एक तरफ शेप का है, आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ओके, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये बेटा बेस होता है डायहाइब्रिड क्रॉस पे। डायहाइब्रिड क्रॉस पे क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर से, एक तो कलर का और एक शेप का कैरेक्टर्स लिए हैं डायहाइब्रिड क्रॉस पे। अगर हम इस लॉ को एक्सप्लेन करना चाहें तो इसमें यही हम सेम डायहाइब्रिड क्रॉस वाला ट्रेट लेंगे जो हमने यहाँ पे ली थी। यहाँ पे हमने देखा था डायहाइब्रिड क्रॉस में कि हमने दो जीन लिए थे, एक शेप लिया था, एक कलर लिया था, एक राउंड लिया था, एक रिंकल्ड येलो एंड ग्रीन। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और ये फाइनली टेबल बनानी पड़ती है जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं। अब जब हम मेंडल्स के लॉ की बात करते हैं, मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ फेल हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। लॉ फेल हो जाते हैं ड्यूरिंग द केस ऑफ या फिर इन केस ऑफ लिंकेज। लिंकेज के केस में, लिंकेज की कंडीशन होती है, लिंकेज के केस में जब जीन आपस में लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे पर अफेक्ट डालते हैं उनके एक्सप्रेशन पर, तब मेंडल्स लॉ फेल हो जाते हैं लिंकेज के केस में। और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के केस में भी, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के केस में भी मेंडल्स के लॉ फेल हो जाते हैं। ओके, तो हमने डिस्कस करा, स्टार्टिंग से हम बात करते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस करा। हमने एक डिस्कस करा सबसे पहले हमने पुनेट स्क्वायर की, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पुनेट स्क्वायर कैसे फॉर्म होता है, या फिर हम बात करें पुनेट स्क्वायर किसने डिस्क्राइब करा था, और हमने बात करी उसी के बाद बायनोमियल एक्सप्रेशन में आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप पुनेट स्क्वायर कैसे फॉर्म करेंगे, और उसके बाद हमने देखा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही आप बायनोमियल एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि बायनोमियल एक्सप्रेशन या फिर पुनेट स्क्वायर की बात करें तो बायनोमियल एक्सप्रेशन आपका एक क्या है, मैथमेटिकल वर्जन है आपको इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करने का, और पुनेट स्क्वायर क्या है, एक तरीके ग्राफिकल वर्जन है इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करने का। उसके बाद हमने लॉ, मेंडल्स के तीनों लॉ पढ़े। जब मेंडल ने पी प्लांट के बीच में क्रॉस करा तो उन्होंने तीन लॉ स्टैब्लिश करे या फिर उन्होंने तीन फिनोमेना ऑब्जर्व करे। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने बताया कि जो भी नेचर में अलील एक्सप्रेस होता है उसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं, या फिर जो एक्सप्रेस नहीं होता है उसे हम रिसेसिव अलील कहते हैं, या फिर ऐसा अलील जिसका फंक्शन जो है वो मास्क कर लिया जाता है डोमिनेंट अलील के द्वारा, ठीक है, उसे हम रिसेसिव अलील कहते हैं। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन अलील। मतलब अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट के जो अलील होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, टी कैपिटल टी रिप्रेजेंट द टॉलनेस एंड द स्मॉल टी रिप्रेजेंट द डॉर्फनेस। तो जब डॉर्फनेस जो होती है वो अलग गैमेट में जाएगी और टॉलनेस जो होगी वो अलग गैमेट में जाएगी, इसी को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। The third law of Mendel states that about the independent assortment. When we talk about the two different kind of trait, they are independently assorted ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन और ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मतलब दो अलील जो होंगे, मतलब दो ट्रेट जो होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। इसे हमने डायहाइब्रिड क्रॉस के एग्जांपल से समझते हैं और हमने इसे समझा भी, और हमने देखा कि डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो जीन लिए थे और इसमें हमारे पास दो ट्रेट थे और चार हमारे पास अलील थे, वो किस तरीके से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, एक दूसरे पर कोई अफेक्ट नहीं डालते हैं एक दूसरे के एक्सप्रेशन में। लेकिन एक एक्सेप्शन था लिंकेज का। जब दो जीन आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के एक्सप्रेशन में अफेक्ट डालते हैं, तो वहां पर मेंडल्स के लॉ फॉलो नहीं होते हैं, वहां पे मेंडल्स के लॉ फेल हो जाते हैं। तो अभी तक हमने ये डिस्कस करा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करने वाले क्रॉसेस की, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉसेस क्या होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी बैक क्रॉस की।
तो आप लोगों ने ये क्रॉस पढ़ी, हमने कैपिटल टी एक ये मेल लिया था और फीमेल हमने स्मॉल टी डॉर्फ ली थी। इसे हमने डॉर्फ कहा और इसे हमने टॉल कहा। इन दोनों के बीच में जो हमने क्रॉस कराई तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हमने F1 जनरेशन कहा। फिर उसके बाद जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहीं से आप देखो, हमने सेल्फ क्रॉस कराने के बाद हमें इसमें बहुत सारे हमें जीनोटाइप मिले थे। क्या क्या मिले थे देखते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें 4 तरीके के जीनोटाइप हमें मिले थे। 4 तरीके, 1 2 3 4। बैक क्रॉस के केस में क्या होता है, यहां पर तो हमने कराई थी सेल्फ क्रॉस, मतलब इसी के साथ क्रॉस। बैक क्रॉस के अंदर क्या होता है, अ क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड, जो F1 जनरेशन का हाइब्रिड हमारा निकला है, ये इसे हमने हाइब्रिड कहा, एंड एनी वन ऑफ द इट्स पेरेंट्स, मतलब जब हम इसके पेरेंट्स किसी एक के साथ आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, या फिर डोमिनेंट या फिर रिसेसिव के साथ कराएंगे, तब हमारा जो हाइब्रिड बने होंगे वो बने होंगे बाय द बैक क्रॉस। इसी को कहा जाता है, जब हम इनकी पेरेंट्स के साथ, वन ऑफ द पेरेंट्स के साथ F1 की वन ऑफ द पेरेंट्स के कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराएंगे, तो उस क्रॉस को कहा जाता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस। इस क्रॉस का फायदा क्या होता है, इस क्रॉस का मतलब होता है कि यूज टू मेंटेन द डिजायरेबल पेरेंटल ट्रेट्स, मतलब हम आने वाली जनरेशन में पेरेंटल ट्रेट के जितने भी कैरेक्टर हैं उन्हें पास ऑन करना चाहते हैं, उन्हें स्टडी करना चाहते हैं F2 जनरेशन में। मतलब इस जनरेशन कौन सी जनरेशन कहा जाता है, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन। F2 का मतलब क्या होता है भाई, फाइलियल टू फाइलियल जनरेशन। इसका मतलब होता है फाइलियल वन। तो इसका यूज किस लिए होता है, सबसे पहला क्रॉप इंप्रूवमेंट में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, क्रॉप इंप्रूवमेंट। दूसरा, डिजायरेबल पेरेंटल डिजायरेबल पेरेंटल ट्रेट को ट्रेट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, मतलब आने वाली जनरेशन में अपने बच्चे जैसे जीन की कैरी ऑन फॉरवर्ड करने के लिए, इसलिए यूज किया जाता है। क्रॉप इंप्रूवमेंट में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसी को कहते हैं बैक क्रॉस। इसी के जैसी होती है टेस्ट क्रॉस, सेम टू सेम इसी की जैसी होती है टेस्ट क्रॉस। जब हम अपने F1 हाइब्रिड में ओनली, यहाँ पर ओनली है, ओनली रिसेसिव पेरेंट की, रिसेसिव पेरेंट कौन सी थी, जो फीमेल स्मॉल टी थी, ये वाली फीमेल जो थी, उनकी जब हम क्रॉस कराते हैं तो उस क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। ये क्रॉस हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें F1 जो हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड जो हमें मिला है, हम नहीं जानते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या है। या तो वो स्मॉल टी है, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी है। मतलब हम ये दोनों चीजें नहीं जानते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एक मेल और फीमेल में एक तरीके से क्रॉस हुई और उनके बच्चे का जीनोटाइप क्या है उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। तो उनके बच्चे की अगर हम किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो जो टॉल दिख रहा है वो टॉल कैसा है, या तो वो स्मॉल टी कैपिटल टी वाला है या फिर कैपिटल टी वाला। टू चेक वेदर द डोमिनेंट फिनोटाइप ऑफ अ होमोजाइगस और अ हेटेरोजाइगस, या फिर वो होमोजाइगस है या फिर वो हेटेरोजाइगस। ये कैसा है, हेटेरोजाइगस या फिर होमोजाइगस, कुछ इस तरीके से। रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज किया जाता है बेटा बेसिकली एक्स लिंक डिसीज को या फिर ऑटोसोमल डिसीज है ये पता लगाने के लिए। इस टॉपिक को चलो समझते हैं फटाफट से। देखो, कोई डिसीज, जब भी हम किसी डिसीज की बात करते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि वो सेक्स लिंक्ड है या फिर वो ऑटोसोमल है। सेक्स लिंक्ड कहने का मतलब होता है या फिर वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है या फिर नहीं है। सेक्स लिंक्ड का ये मतलब नहीं होता कि वो वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड है, ठीक है। इसका मतलब है एक्स लिंक्ड, मतलब सेक्स लिंक्ड भी कहते हैं या फिर हम इसे एक्स लिंक्ड भी कहते हैं। एक्स लिंक्ड डिसीज, वो एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोम से। हम सभी ये बात जानते हैं। जो 21 जो पेयर, 22 जो पेयर होते हैं, 44 जो 24 जो पेयर होते हैं, 24 सॉरी 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोसोम्स के, ऑटोसोम्स। और जो लास्ट जो पेयर होता है, लास्ट पेयर जो होता है, जो 23 पेयर होता है, 23rd नंबर का, ये होता है बेटा सेक्स क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि कितने पेयर होते हैं टोटल मिलाकर के, 23 तो पेयर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि 46 क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर। तो जो 23rd पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। या तो ये एक्स वाई हो सकता है अगर वो मेल का केस है, अगर वो एक्स एक्स हो सकता है अगर वो फीमेल का केस है। तो इसी की हम बात करते हैं आगे कि वो एक्स लिंक्ड है या फिर वो ऑटोसोमल डिसीज है या फिर वो सेक्स लिंक्ड डिसीज है। सेक्स लिंक्ड होगी तो एक्स क्रोमोसोम से लिंक होगी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं। देखो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक तरीके से उल्टा।
ठीक है? हम इसमें सबसे पहले एक डिसीज़ का एग्ज़ाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद मेल और फीमेल को उल्टा कर देंगे। मतलब पहले केस में हम लेंगे केस फर्स्ट हम लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लेते हैं, इस केस में क्या करेंगे, हम एक डिसीज़ ले रहे हैं चेक करने के लिए वो सेक्स लिंक्ड है या फिर नहीं है। सेक्स लिंक्ड है या नहीं है, देखो सबसे पहले हम लेते हैं हीमोफीलिया का एग्ज़ाम्पल, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, कैसी डिसीज़ है ये। सबसे पहले एक्स लिंक्ड पता नहीं है, नहीं है। एक्स और वाई, ये किसके केस में होता है? ये होता है हमारे मेल के केस में। एक्स, एक्स ये किस केस में होता है? हमारे फीमेल के केस में। अब एक्स लिंक्ड डिसीज़ है, तो पहले केस में हम ले रहे हैं फीमेल हमारी डिसीज्ड वाली लेते हैं, डिसीज इसे डिसीज है फीमेल को। तो इसे हमने हीमोफीलिया में स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल एच से। मेल हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल। अब इसका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं फटाफट, एक्स एक्स और एक्स और वाई। यहाँ पे क्या है? ये डिसीज है, तो एक्स 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 एच वाई एक्स एंड एक्स एच, और दूसरे में क्या आएगा? एक्स एच एंड वाई। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो फीमेल जो है वो क्या है? कैरियर है। फीमेल जो है वो कैरियर है। कैरियर का मतलब कि एक तरीके से वो नॉर्मल दिख तो रही है, लेकिन वो डिसीज को कैरी कर रही है। उसके पास कुछ सिम्टम्स नहीं है, मतलब वो कैरी कर रही है, लेकिन उसके पास सिम्टम्स नहीं है, कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है। दूसरी तरफ बॉय जो है, वो भी हमारा एक तरीके से कैरियर का काम कर रहा है, कैरियर का, ठीक है। ये तो हो गया केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में क्या क्या रिजल्ट हमारा क्या निकला? फीमेल कैरियर और बॉय कैरियर निकला रिजल्ट। अब हम लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हमने क्या अंतर रखना है? केस सेकंड में अब यहाँ पर जो एक्स लिंक्ड है वो हो जाएगा मेल जो है ये अफेक्ट हो जाएगा, मेल डिसीज वाला, डिसीज। मेल को हम डिसीज कर देंगे, मतलब एक्स जो होगा अब इसके पास रहेगा एच, डिसीज वाला एच, और वाई नॉर्मल, क्योंकि एक्स लिंक्ड डिसीज है। फीमेल नॉर्मल हो जाएगी, फीमेल नॉर्मल, नॉर्मल। अब इनका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं हम, एक्स 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 एच एंड वाई, एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स वाई और एक्स वाई। हम यहाँ पर देख रहे हैं फीमेल जो है यहाँ पर क्या आया? कैरियर आया, और यहाँ पर बॉय कैसा है? यहाँ पे नॉर्मल है। देखो बॉय कैसा है? नॉर्मल है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के दोनों रिजल्ट दोनों की केस से कैसे हैं? डिफरेंट है, डिफरेंट है। हमने यहाँ पर बॉय कैसे आए हैं? कैरियर आए, और यहाँ पर बॉय कैसे आए हैं? नॉर्मल आए हैं। और यहाँ पर फीमेल कैसे आई है? कैरियर आई है। और हम यहाँ पर एक बात बता सकते हैं कि ये दोनों जब हम देखते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस में, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब यही होता है कि टू क्रॉसेस वेयर द सेक्स ऑफ द पेरेंट इज रिवर्स, मतलब उन दोनों के सेक्सेस को हमने रिवर्स कर दिया। हमने पहले डिसीज मेल को रखी थी दूसरे केस में, फिर पहले केस में हमने फीमेल को रखी थी, रिवर्स कर दिया था यहाँ पे। तो अब हमें पता लगा जब दोनों ही केस में डिफरेंट रिजल्ट आते हैं, डिफरेंट रिजल्ट, तब हम बात करते हैं कि उन दोनों को एक्स लिंक्ड है। तब ये जो डिसीज है ये एक्स लिंक्ड है। अगर यहाँ पर सेम ही रिजल्ट आते, मतलब दोनों ही केस में आने चाहिए, मतलब मेल और फीमेल दोनों, बॉय और गर्ल दोनों के अंदर सेम ही रिजल्ट आने चाहिए। अगर सेम रिजल्ट है तो इसका मतलब है कि वो एक ऑटोसोमल डिसीज है, ऑटोसोमल डिसीज है, ऑटोसोमल डिसीज है, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और डिस्कस करेंगे इससे आगे की चीजों को। रेसिप्रोकल क्रॉस को हमने डिस्कस करा, हमने बायनोमियल एक्सप्रेशन को डिस्कस करा, और हमने डिस्कस करा पुनेट स्क्वायर को। चलिए मिलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।